Hello everyone, good evening. This is good evening actually. Welcome back to my channel. In this video we're going to discuss translocation of organic solute in phloem. आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, इजी है, शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ सोर्स एंड सिंक मूवमेंट किस तरीके से होती है वो देखेंगे, नॉट द एग्जैक्ट थ्योरी जो कि प्रेशर फ्लो थ्योरी होती है, आगे जाके इस टॉपिक के बाद आएगी. आज की वीडियो में जस्ट बेसिक से शुरू करेंगे और देखेंगे सोर्स एंड सिंक का क्या सीन होता है. ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है लीफ से दूसरे पार्ट्स तक, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. हमारे पास बंडल टिश्यूज़ होता है जिसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं. उसके अंदर एक आता है हमारे पास जाइलम और एक फ्लोएम टिश्यू होता है. जाइलम के अंदर हमें पता है वाटर का फ्लो होता है, ठीक है, और फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेटिक जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए. अच्छा, फ्लोएम के अंदर जो चीज़ ट्रैवल करती है उसको फोटोसिंथेटेस भी कहा जाता है. आपकी बुक के अंदर ये वर्ड मेंशन है सिंथेटेस. इसका मतलब आई डोंट नो इफ़ इट्स सिंथेटेस और सिंथेटिक्स, ऐसे कुछ एक वर्ड गिवन है. मेरे ख्याल से सिंथेटेस है. एनीवेज हम लोग वो कंफर्म कर लेंगे बाद में. तो खैर इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का उसको ये नाम दिया गया है, ठीक है. अच्छा, तो ऑर्गेनिक सोल्यूट ऑफ कोर्स जो भी फोटोसिंथेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. ऑर्गेनिक सोल्यूट का कह सकते हैं आप उसे, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज एक सोल्यूट है, ठीक है. ये ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू. तो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट होना सोल्यूट की फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अच्छा, जैसे हमारे पास फोटोसिंथेटिक के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज के अंदर और फिर सुक्रोज जो है वो फ्लोएम के अंदर आगे ट्रैवल करता है. अच्छा, फोटोसिंथेसिस सारे लीव्स में नहीं होता, जो भी मैच्योर लीव्स होते हैं उनके अंदर होता है. फिर ये ट्रांसलोकेट होता है प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जैसे कि जो ग्रोइंग पार्ट हो गया, कुछ स्टोरेज वाले पार्ट्स हो गए, तो वहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट सुक्रोज ट्रैवल करता है, कुछ जगह पे जाके स्टोर हो जाता है. जैसे सीड हो गया, सीड पे सुक्रोज स्टोर होता है. फ्रूट हो गया, वहाँ पे सुक्रोज जाके स्टोर होता है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट है ये सीव ट्यूब्स के थ्रू होता है. सीव ट्यूब हमें पता है एक सेल होता है, फ्लोएम का ही पार्ट होता है. फ्लोएम के अंदर दो सेल्स आते हैं, एक सीव ट्यूब्स और दूसरा कंपेनियन सेल्स, ठीक है. कंपेनियन सेल्स एक्चुअली सपोर्ट करते हैं सिर्फ सीव ट्यूब के अंदर चीज़ लाने के लिए. बाकी असल जो फ्लो हो रहा होता है शुगर का वो सीव ट्यूब सेल्स के अंदर या सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हो उनके अंदर हो रहा होता है. अच्छा, होता है जैसे सोर्स एंड सिंक, आपने देखा होगा वीडियो के टाइटल में भी लिखा हुआ था सोर्स एंड सिंक का मतलब क्या है. सोर्स वो जगह है जहाँ पर चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, शुगर जहाँ पे बन रही है, और सोर्स क्या हुआ? लीव हुआ, ठीक है. सिंक क्या है? सिंक वो जगह जहाँ पे शुगर यूटिलाइज हो रही है, ठीक है. तो वो सिंक है, वो सिंक टिश्यू है. तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये सोर्स से सिंक तक का ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए सोर्स सिंक ट्रांसपोर्ट, सोर्स सिंक मूवमेंट कहा जाता है इसे. अच्छा, हमारे पास जो मेसोफिल सेल होता है वो सोर्स है और बाकी रूट्स हो गए, स्टेम हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये क्या है? ये सिंक है, ठीक है. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सम डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट स्टेज आ गया प्लांट के अंदर, तो ये दोनों जो सोर्स है वो सिंक बन जाता है और जो सिंक है वो सोर्स बन जाता है, ठीक है. तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, याद रखना, ठीक है. दे बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में तब्दील हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग एम्ब्रियो हो गया, जर्मिनेटिंग सीड्स हो गए, तो ये इवन जो डेवलपिंग मेच्योर लीव्स हो गए. अब जैसे डेवलपिंग लीव है तो वो तो एज अ सिंक नहीं काम करता, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती. लेकिन जब वो मेच्योर होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सिंक के अंदर, सही है. तो पहले वो क्या था? वो सोर्स था, फिर वो सिंक बन गया. समझ आ रही है? तो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं दोनों चीज़ें. अच्छा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मेसोफिल सेल है, मेसोफिल का क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बन रहा है. अब ये ग्लूकोज हमें पहुँचाना है किसके अंदर? सीव ट्यूब के अंदर. ये कैसे पहुँचेगा? ये हमारा सोर्स है, इसको सोर्स बोलोगे आप. यहाँ से ये ट्रैवल करेगा और ये समझ लीजिए फ्रूट है, ये फ्रूट है, तो ये हमारा क्या है? सिंक है. तो ये एक्चुअली सीव ट्यूब इसको यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, इसके अंदर शुगर फ्लो कर रही होती है. समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा
प्रेशर फ्लो थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत सिंपल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 2-3 कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि बुक के पॉइंट्स हैं। कहता है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के बारे में, इसका डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स। प्रिपेयर्ड फूड यानी कि लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज़ द प्रिपेयर्ड फूड, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जब आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डिफरेंट, जैसे रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गया, फ्रूट हो गया, तो उन पार्ट्स को जब आप खाना देते हो, उस मूवमेंट को आप ट्रांसलोकेशन कहते हो। सही है, ये सोर्स टू सिंक तक का पाथवे होता है, बीच में इसके फ्लोएम टिश्यू आता है, ठीक है। इस मूवमेंट को सोर्स सिंक मूवमेंट कहा जाता है। सोर्स क्या है? सप्लायर है, ठीक है। जैसे अब एक फैक्ट्री है, वो अपना प्रोडक्ट पहुंचा रही है कस्टमर तक, तो कस्टमर क्या है? कस्टमर सिंक है। फैक्ट्री क्या है? जो बना रही है वो सोर्स है। तो लीफ क्या है? सोर्स है। सिंक क्या है? सिंक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, फ्रूट्स वगैरह। उसके बाद फ्लोएम के अंदर जो शुगर ट्रैवल कर रही है वो सिर्फ सुक्रोज नहीं होती, उसके अंदर 2-3 और चीज़ें भी होती हैं। उसके अंदर वाटर भी होता है जो जाइलम से आ रहा होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस थ्योरी के अंदर। अच्छा, फ्लोएम के अंदर जो चीज़ ट्रैवल करती है, जो लिक्विड होता है, इसको फ्लोएम सैप कहा जाता है, ठीक है। फ्लोएम सैप, यही वो चीज़ है जो ट्रांसलोकेट हो रही होती है। ये फ्लोएम सैप के अंदर 10 से 25% यानी कि 10 to 25% ड्राई मैटर होता है, सही है, और बाकी जो 90% है वो शुगर, सुक्रोज होती है। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लोएम सैप के अंदर हमारे पास, फ्लोएम के अंदर जो लिक्विड है उसे फ्लोएम सैप कहा जाता है। अब उसके अंदर 10 to 25% क्या होता है? ड्राई मैटर होता है, और 90% क्या होती है? सुक्रोज होती है, और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, सही है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग मज़े की थ्योरी है जिसे प्रेशर फ्लो थ्योरी कहा जाता है। सो वी आर गोना लुक एट दैट in the next video. Until then, take care. Thank you so much for watching.